So let's read the book of Revelation, the first chapter, the first verse. This is the revelation from Jesus Christ which God gave him to show his servants the events that must soon take place. He sent an angel to present this revelation to his servant John. Book of Revelation is a book, I would define it's like a book of Revelation is a book where you have a glimpse of the future. प्रकाशित वचन एक वो किताब है जिसको आप पढ़ोगे तो आपको भविष्य पता चल जाएगा. दुनिया में अगर एक ऐसा कोई किताब है जिसको पढ़ने से आपको भविष्य पता चलेगा तो आप पढ़ोगे कि नहीं? If there is a book that will tell you the future, will you read that book or not? How many of you want to know about the future? कितने जन को फ्यूचर पता करने का ये है? इसलिए तो बहुत ज्यादा चर्चेस, बहुत सारे जगहों पर कोई अगर प्रॉफिट, आजकल देखो कोई पास्टर नहीं बुलाता है अपने आप को, प्रॉफिट करके बुलाता है. ध्यान दिया आप लोगों ने? किसी को भी पूछो तुम्हारा मिनिस्ट्री क्या है? प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है. मैं प्रॉफिट हूं, क्योंकि ज्यादा बिकने वाला चीज है आजकल, बिकॉज दैट इज इजिली बीन सोल्ड, बट दे डोंट नो द प्राइस दैट द प्रॉफिट हैज टू पे. उनको ये पता नहीं है कि एक भविष्यवक्ता को जो कीमत चुकाना पड़ता है ना, बाइबल में कोई भी ऐसा एक भविष्यवक्ता को बता दीजिए आप जिसको कीमत चुकाना नहीं पड़ा. टेल मी वन प्रॉफिट ऑफ गॉड हु हैज नेवर पेड प्राइस. सारे भविष्यवक्ताएं गरीब थे. All the prophets were poor. All the prophets had no food to eat, no clothes to wear. जितने भी भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारे में भविष्यवक्ताओं को खाना नहीं था, कपड़ा नहीं था. Most of the prophets, their children died in the Bible. बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के बच्चे मर गए. Most of the prophets have to hide their life, have to run for their life. बहुत सारे भविष्यवक्ताएं अपने जीवन बचाने के लिए भागे. बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ता ऐसे हैं जिन्होंने विनती किया प्रभु से कि प्रभु मेरे को मार दो. Prophets begged God to kill them. Moses begged, Elijah begged, ask God kill me. मेरे को मार दो परमेश्वर. That is a prophet. That's the life of a prophet. मेरे को नहीं बनना है prophet. I don't want to be a prophet. When anybody calls me a prophet, I said, don't call me a prophet. I don't want to be a prophet. मेरे को नहीं बनना है. I don't want to be a prophet. I cannot handle that pain. मैं उतना दर्द सह नहीं पाऊंगा. Okay, prophet is prophetic ministry is entirely a very hard ministry. We are not going to talk about prophetic ministry today, but this is a glimpse of if you. And when anybody says that I'm a prophet, जब कोई भी मेरे पास आके मैं पूछता हूं, कोई भी पूछता है, वो कहता है कि मैं एक भविष्यवक्ता हूं, I ask them this only one question, just that one question. How many times did you read the book of Revelation and book of Daniel and book of Ezekiel? कितने बार आपने प्रकाशित वचन, डानियल और एजिकियल को पढ़ा? बस इससे पता चल जाएगा कि वो प्रॉफिट है कि नहीं. A prophet would read nearly, I tell you, 1000 times the book of Revelation. एक भविष्यवक्ता, एक सच्चा भविष्यवक्ता 1000 से भी नीचे गिनती में नहीं पड़ेगा प्रकाशित वचन को. Minimum 1000 times they will read it, because future prophetic unctions, prophetic fulfillments are all in this book. जितने भी भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी मतलब जानते हैं ना आप, जो वाणी, जो भविष्य के बारे में, जो भविष्य को बदलाव और सुधार के लिए जो रिलीज किया जाता है, वो सब इसी किताब में है. अब कोई भविष्यवक्ता बोले कि मैं तो प्रकाशन पढ़ा ही नहीं, तो वो भविष्यवक्ता ही नहीं है. If a prophet, God would pull them to read this book. A prophets can explain this book better than anybody. एक भविष्यवक्ता इस किताब को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. Because their ministry is woven in this call of God. उनका मिनिस्ट्री यहां पर है. तो if you have a access to a book that can tell you about the future, अगर कोई ऐसा किताब जो भविष्य के बारे में आपको आगाह करता है या बताता है,
तो ये किताब है, बाइबल में ये किताब है. दिस बुक, डैनियल, एजिकियल, all these books tell you about the future. Okay, so let's read the Revelation 1-2. प्रकाशित वचन का पहला अध्याय का दूसरा वचन पढ़ते हैं. Who faithfully reported everything he saw. This is his report of the word of God and the testimony of Jesus Christ. Okay, so Revelation is not just a book about Jesus Christ. It's a book about you. You are a part of this revelation. प्रकाशित वचन जो है वो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में नहीं है, आपके बारे में है. इस कहानी में आप भी हैं. फॉर एग्जाम्पल द लैम्प स्टैंड्स, दीप स्तंभ के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, दीप स्तंभ क्या है? दीप स्तंभ यानी कलीसियाएं. द लैम्प स्टैंड्स आर द चर्च. द ओवरकमर्स, हु आर द ओवरकमर्स? गॉड इज टॉकिंग अबाउट अस. ओवरकमर मतलब जो कमजोरी से उभर रहा है. लेट्स टॉक अबाउट द ब्राइड, जो दुल्हन है. हु इज द ब्राइड? वी आर द ब्राइड, हम है दुल्हन. लेट्स टॉक अबाउट द न्यू जेरूसलम, नया यरूशलेम के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज द न्यू जेरूसलम? न्यू जेरूसलम इज योर हाउस. नया यरूशलेम तुम्हारा घर है. दैट इज योर इटर्नल हाउस, दैट वी हैव टू लिव इन दैट हाउस फॉर एवर. दैट इज आवर फॉर एवर हाउस. वो शहर हमारा एड्रेस चेंज हो जाएगा. आपका एड्रेस बैंगलोर, चेन्नई, अमेरिका, कनाडा नहीं रहेगा. आपका एड्रेस में रहेगा नया यरूशलेम. आपका नाम नया यरूशलेम. दिस इज योर परमानेंट एड्रेस. ये आपका परमानेंट एड्रेस है. सो दिस इज ऑल अबाउट यू. ये प्रकाशित वचन जो है ये पूरा आपके बारे में, हमारे बारे में है. ये पूरा ये गवाही करता है आपके बारे में, हमारे बारे में. लेट्स रीड द बुक ऑफ रेवलेशन 1:3. प्रकाशित वचन का पहला अध्याय का तीसरा वचन. गॉड ब्लेसेस द वन हु रीड्स द वर्ड्स ऑफ द prophecy टू द चर्च, and he blesses all who listens to its message and obey what it says, for the time is near. When you read the revelation again, you would recollect what I'm saying. ठीक है? आप जब प्रकाशन पढ़ोगे ना वर्स बाय वर्स, आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया. प्रकाशन का पहला अध्याय का तीसरा वचन में लिखा है कि एक गुड न्यूज है, एक अच्छा समाचार है. हम दुनिया में कितना बैड न्यूज सुनते हैं. हर जगह देखो स्कैंडल, वॉर, केओस, कोई किसको लूट लिया, कोई किसको मार दिया, कोई किसको तबाह कर दिया. हम यही सुन रहे हैं. वी ऑलवेज हियर अबाउट केओस, वॉर, स्कैंडल्स. बट ओनली द बुक ऑफ रेवलेशन टॉक्स अबाउट समथिंग विच इज ग्रेट एंड बियॉन्ड, दैट नो अदर बुक इन द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट. दुनिया का कोई भी किताब कुछ बात नहीं करता है, ये वो एक बारे में बात करता है. ये किताब कहता है कि this tells that God blesses the one who reads the word of this prophecy. ये जो भविष्यवाणी का किताब पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा, who reads, who listens and who lives out will be blessed. जो इस वचन को सुनेगा, जो इस वचन को प्रचार करेगा, जो इस वचन को पढ़ेगा, प्रकाशन को जो सुनेगा, one who listens to the revelation, one who speaks about revelation, जो प्रकाशन के बारे में बात करेगा, one who reads the book of Revelation, listens to the book of Revelation, speaks about the book of Revelation, they will be blessed. जो भी प्रकाशन को बारे में बात करेगा, सुनेगा और बोलेगा, वो आशीष पाएगा. हम अभी क्या कर रहे हैं? What are we now receiving? We are receiving blessings because we are reading this book, we are listening to this book. You will see a blessing in your house. You will see, before I complete this 21, just I've started, you will see the blessings. मैंने शुरू किया, blessings देखोगे. I was telling my wife while we had a walk, हम लोग walk कर रहे थे. I and my wife we walk a lot. तो हम लोग चल रहे थे, तो मैं बोल रहा था, I was telling her that I'm seeing lot of angelic movement. I don't know why. Wherever I'm going, I'm seeing angels around me. मैं कहीं भी जा रहा हूं, मैं देवदूतों को देख रहा हूं. Literally angels, I'm hitting them. मैं देवदूतों को टकरा रहा हूं. मतलब I'm not only seeing angels, I'm hitting them. Then my wife was asking me several questions that we were talking. Then I realized now that I've been teaching Revelation extensively from few weeks in different places. मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैं प्रकाशन के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा हूं आजकल. Once when I started preaching about Revelation, then also I had lot of angelic movement.
मैं जब प्रकाशन के बारे में प्रचार कर रहा था उस समय में भी मुझे बहुत एंजेलिक मोमेंट था मेरे मेरे चारों ओर, बिकॉज दिस इज अ बुक ऑफ ब्लेसिंग। क्योंकि आशीष का किताब है, जो भी पढ़ेगा, जो भी सुनेगा और जो भी प्रचार करेगा वो आशीष पाएगा। whoever is going to read this book, whoever is going to talk about this book, whoever is going to listen to this book, they all will be blessed. Let's read about Revelation 1:4. This letter is from John to the seven churches in the province of Asia. Grace and peace to you from the one who is, who was, and who is still to come, from the sevenfold Spirit before his throne. Now, let's talk about, we are entering into some intense, we are entering into the intense parts. हम लोग धीरे धीरे करके intensity में हम लोग जा रहे हैं. From the next disciple, I'm going to share a lot of maps. मैं बहुत सारा मैप शेयर करूंगा आपके साथ. So whenever I share map, do a screenshot या फोन लेके फोटो खींचेगा. Take your phone and take some pictures, okay? So we are going little deeper. Now God is talking about his church. Why God is talking about his church? परमेश्वर अपने कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं. For God, his church is very important. He is not worried about the world government. दुनिया के गवर्नमेंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. उनको क्या फर्क पड़ता है मालूम है? उनके चर्च में क्या हो रहा है ये उनको फर्क पड़ता है. His eyes are always, his concentration is always on the church. उनका जो पूरा ध्यान है वो पूरा ध्यान कलीसिया के ऊपर लगा रहता है. His whole focus is church, because the world is not going to fashion the church. The church is going to fashion the world. दुनिया कलीसिया को पहचान नहीं देगा. फिर से समझिए, दुनिया कलीसिया को पहचान नहीं देगा, कलीसिया दुनिया को पहचान देगा. समझ रहे हैं? The world will be fashioned through the church. If the church is prayerless, if the church is powerless, God cannot use. It's like one organ of God, one organ of a body become cancer. शरीर का एक अंग कैंसर होगा. अगर कलीसिया प्रभावशाली नहीं रहा, प्रार्थनाशाली नहीं रहा. कलीसिया का काम क्या है? 3 चीज है: प्रेजेंस, प्रेयर एंड प्रीच. ये 3 चीज है कलीसिया का काम. प्रेजेंस, मेंटेनिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर की उपस्थिति को मेंटेन करना है कलीसिया का काम है. ठीक है? प्रेजेंस. दूसरा होता है, माय हाउस इज कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर. कलीसिया का दूसरा काम क्या है? प्रार्थना करना. तीसरा क्या है? प्रचार. प्रचार मतलब कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर. कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर प्रचार करना है प्रभु के बारे में. यही 3 कर्तव्य, PPP, प्रेजेंस, प्रेयर एंड प्रीच. समझ रहे हो? उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना. दूसरा, प्रार्थना करना. कलीसिया का काम है प्रार्थना करना. कलीसिया ATM है परमेश्वर के प्रेजेंस का. द चर्च इज द ATM फॉर गॉड्स प्रेजेंस. चर्च के अंदर जो घुसेगा उसको प्रेजेंस मिलना है. चर्च मतलब बिल्डिंग नहीं. आप चर्च बोलने से आपका माइंड पूरा बिल्डिंग में चला गया. When I'm talking about church, you're thinking about a building. No, building में कुछ नहीं है. Churches where 2 people are gathered or 3 people are gathered in the name of the Lord. चर्च वो है जहां पर 2 या 3 लोग मिलकर इकट्ठे होते हैं, वो चर्च है. अगर आपके घर में 2 लोग आकर बाइबल स्टडी कर रहे हैं, वो चर्च है. चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग. वो लाल रंग का बिल्डिंग नहीं है जिसको ऐसा रहे कि उसके ऊपर क्रूस रहेगा, वो चर्च नहीं है. वहां पर कुछ नहीं है. The church is very serious thing. So God is very serious about his church. A lot of people think of church as a single place, a building, a denomination, a Sunday event. एक रविवार का कल्चर. चर्च मतलब संडे नहीं होता है. Church is not something that happens only on Sunday. Church happens 24/7. कलीसिया सिर्फ रविवार को नहीं होता है. कलीसिया पूरे 7 दिन 24 घंटा होता है कलीसिया. आप कुछ भी बनाओ परमेश्वर के लिए, अगर वो कलीसिया नहीं है
तो वो भूसी बन जाएगा. You may build anything, but if that is not a church, it is just a hay and dust. For example, many churches have schools, hospitals. That is all dunk in the eyes of God. बहुत सारे चर्चेस का स्कूल्स होता है, हॉस्पिटल्स होता है, परमेश्वर के नजर में गोबर है वो चर्च नहीं है परमेश्वर के नजर में. God only and only and only, I want to say, write it down, God is only concerned about his church and nothing else. परमेश्वर को सिर्फ उनका कलीसिया से मतलब है और कुछ नहीं. God wants his church. That's it. Jesus died for his church. यीशु मसीह अपने कलीसिया के लिए मरे. Jesus rose for his church. यीशु मसीह कलीसिया के लिए पुनरुत्थान हुए. If you are not focusing on church, nothing will grow in your life. तुम्हारे जीवन में अगर तुम कलीसिया के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बढ़ेगा. If you are not building the church of God, listen to this very carefully. If you are not building the church of God, nothing will be blessed in your life. तुम्हारे जीवन में कुछ भी आशीष नहीं रहेगा अगर तुम परमेश्वर के कलीसिया को बिल्ड नहीं कर रहे हो तो. If you are not building the church of God, because Jesus bought the church. In the book of Acts says, प्रेरितों का कार्य कहता है कि यीशु मसीह ने कलीसिया को अपने लहू के मोल से खरीदा है. Jesus bought the church by his blood. He paid the sacrificial offering of his blood to purchase the church. बहुत इंपॉर्टेंट है कलीसिया परमेश्वर के लिए, ठीक है. Now, when we talk about church, that means we think about Sunday service, a church building, church activities. I'm not saying that church should not have schools or colleges or church वाले लोग पिकनिक नहीं जा सकता, मैं नहीं बोल रहा हूं. But God never called us to do a picnic in the church. चर्च में पिकनिक करने के लिए नहीं बोला है परमेश्वर ने. God called us for presence, prayer and preach. Presence, prayer and preach. Presence, prayer and preach. This is the only initiative of the church. कलीसिया का यही कर्तव्य है. समझ रहे? It doesn't mean that you should not go for picnic. You should not run a school. You should not run an institution. You should not run an hospital. No, I'm not saying that. I'm saying whatever you're doing, is it kingdom oriented or not? आप जो कुछ भी कर रहे हो क्या kingdom oriented है कि नहीं? That's what I'm saying. क्या वो परमेश्वर के राज्य को और कलीसिया को बिल्ड कर रहा है कि नहीं? कितना बिल्ड कर रहा है? This is very important. So the second part of Revelation 1:4 is, we see, it's very interesting. Many young people ask me this question. बहुत जवान लोग मुझे पूछते हैं. 7 spirits के बारे में बात हो रहा है. देखिए यहाँ पर, from the sevenfold spirit before his throne, उनके सिंहासन के चारों ओर 7 आत्माओं के बारे में बात हो रहा है. Sevenfold spirit. Now it is sevenfold spirit, not 7 spirits. समझ रहे? ये 7 अलग अलग आत्माएं नहीं है. ये सात आत्माएं एक ही आत्मा है. पवित्र आत्मा ही एक आत्मा है. But the seven spirit, now when the book of Revelation was written, we have to understand a little bit of history here. हमको थोड़ा हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है. जब प्रकाशित वचन को लिखा गया उस समय में काफी अंधेरा माहौल था. दुनिया में काफी अंधेरा का माहौल था. अभी तो और भी अंधेरा हो गया दुनिया में. Now it is too much of darkness in the world. So when God said it's a sevenfold spirit, God was talking about, now 7 represents completeness. Also 7 represents the intensity of the spirit. मतलब हम कहते हैं ना, कितना भूख लग रहा है? 7 गुना भूख लग रहा है. पेट एक ही है, एक भूख अलग है. I'm 7 times hungry. I'm 7 times starving. What does that mean? That means you're not having 7 stomachs. 7 पेट नहीं है आपके पास. But your intensity of hunger is increased. आपका भूख का जो intensity है वो बढ़ गया. The 7 spirits represents the intensity of the Holy Spirit. It talks about 2 aspects here. Okay, यहाँ 2 चीज बात हो रहा है. Number 1, it is the intensity of the Spirit, and second, it is the complete work of the Holy Spirit.
सात सात का अर्थ होता है कि उसका जो पवित्र आत्मा का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब समझ रहे हैं तो उसका जो उसका जो बहाव है, या उसका जैसे एक आग है, ठीक है, आग फैन है, सोचिए फैन, फैन को आपने एक में रखा तो धीरे घूमेगा, दो में रखेगा तो और जोर से, तीन में रखोगे तो और स्पीड से घूमेगा, मतलब उसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है। वैसे ही सात बोलने से सोच के देखिए, फैन को सात में रखे कितना स्पीड से घूमेगा, वैसे ही पवित्र आत्मा का इंटेंसिटी उतना ज्यादा है रिवलेशन में अगर हम देखेंगे। मतलब होली स्पिरिट का वर्क, वेरी शॉर्ट, very shortly I want to tell, the work of Holy Spirit is more greater we read in the book of Revelation, and right now in the church it's not just in the book of Revelation. तो पवित्र आत्मा का जो कार्य हो रहा है ना अभी, वो 7 गुना ज्यादा हो रहा है। Then you may ask me, then why I am not seeing it? तो आप मुझे पूछ सकते तो मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? Because you are not in this in that intensity, क्योंकि आप उस इंटेंसिटी के अंदर नहीं हो। यू आर वॉचिंग द स्पिरिट मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड द इंटेंसिटी। आप आग को बाहर से देखना अलग है, आग को अंदर से देखना अलग है। वॉचिंग द फायर फ्रॉम आउटसाइड इज डिफरेंट एंड वॉचिंग द फायर फ्रॉम इनसाइड द फायर इज डिफरेंट। गॉड वॉज स्पीकिंग टू मोसेस फ्रॉम इनसाइड द फायर। In the book of Revelation, Jesus is standing in the middle of the lampstand. मूसा से परमेश्वर जब बात कर रहे थे तो परमेश्वर आग के अंदर से बात कर रहे थे, आग के मध्य से बात कर रहे थे। उसी रीति से 7 दीप स्तंभ के उस आग के बीच में यीशु मसीह खड़े होकर बात कर रहे हैं कलीसिया से, बाहर से नहीं। हमको भी उस आग के अंदर जाना है। अगर आप देखना चाहते हो तो कलीसिया में परमेश्वर के वो कार्य को, उस रिवाइवल को देखना चाहते हो तो आपको उस इंटेंसिटी के अंदर में जाना बहुत जरूरी है। रेवलेशन 1:5 अगर हम पढ़ते हैं, रेवलेशन 1:5, आई एम डूइंग गुड, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं स्पीड बोल रहा हूं, तो देखते हैं 20 तक कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं। लेट मी सी इफ आई कैन हिट द बाउंड्री। And from Jesus Christ, he is the faithful witness to those things, the first to raise from the dead and the ruler of all the kings of the world. All glory to him who loves us and has freed us from our sins by shedding his blood. Wow, it's a very in-depth word. I don't know, can I preach it in 30 seconds or 1 minute. बहुत deep teaching है, तो पता नहीं मैं 1 मिनट में या बोल पाऊंगा कि नहीं, but it's a very depth. Try to understand this. This is one of an eye-opening word. Okay, समझिए इस वचन को, ठीक है। I'm reading it again. मैं फिर से पढ़ रहा हूं। It's 5. I'm sorry, 6. नहीं 5 था ना। Okay, 5. And from Jesus Christ, he is the faithful witness to these things, the first to raise from the dead and the ruler of all kings of the world. All glory to him who loves us, has freed us from our sins by shedding his blood for us. Jesus loves us. Now here is one very big revelation. यहाँ एक बहुत बड़ा revelation है। Jesus freed us from our sins by shedding his blood. Jesus never cleansed us. He freed us. यीशु मसीह हमको छुटकारा दिए उनके लहू से, धोए नहीं। People say that Jesus washed me with the blood. This is some song which was written in 70s or 65s. From then the word came. 65s में ना कहीं पर भी washed of the blood of Jesus करके आया है। So there is washing. What washing does is that a thing that can be washed can be dirty again. एक चीज अगर जिसको आप धोगे तो फिर वो गंदा हो सकता है, लेकिन एक चीज प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धोए नहीं है हमें। Jesus never washed us with his blood. Jesus freed us from his blood. Understand the word, the Bible says, for has freed us from our sins by shedding his blood for us. यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमको छुटकारा दिए। भले सोचो आप जेल में थे, you are in a prison where Satan, the prison of Satan,
prison of sin, prison of death, prison of darkness. शैतान का एक जेल जिसमें बंदी थे आप, शैतान का, उसके बाद अंधकार का, उसके बाद पाप का। प्रभु यीशु मसीह के लहू ने आपको उस जेल से मुक्त कर दिया। द ब्लड ऑफ जीसस हैज रिलीज्ड यू फ्रॉम दैट प्रिजन। समझ रहे हैं आप? इट्स अ वेरी पावरफुल रेवलेशन। सो I don't want to stay here forever. I wanted to go forward. Otherwise, I'll be lost. तो मैं आगे बढ़ूंगा। Revelation 1:6. He has made us a kingdom of priests for God his Father. All glory and power to him forever and ever. Amen. ठीक है? Jesus not just saved us. यीशु मसीह सिर्फ हमको उद्धार ही नहीं दिए। Okay, he made us the kingdom. हमको राज्य बनाया। Jesus made us the kingdom. परमेश्वर ने उनको हमें अपना उनका राज्य बनाया। Where is the kingdom of God? It's in you. परमेश्वर का राज्य कहां है? आपके अंदर है। तो Jesus made you the kingdom. And the second thing, he made you the priest. He made you the priest. प्रकाशित कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको राज्य भी बनाए, प्रभु यीशु मसीह आपको याजक भी बनाए। नाउ व्हाट इज अ प्रीस्ट? हु इज अ प्रीस्ट? द प्रीस्ट इज द वन हु हैज अ डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड। एक याजक वो होता है जो प्रभु के साथ एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप में रहता है, हु कैन वॉक इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड डायरेक्टली, जो परमेश्वर की उपस्थिति में एकदम डायरेक्ट उनके प्रेजेंस में उनको वो जा सकता है। When you read the book of Revelation, the one important thing that it tells you is your identity, who you are. आप कौन है प्रभु में आपको बताता है प्रकाशित वचन। क्योंकि दुष्ट आत्माएं आप पास्टर है बोलने से भाग नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? दुष्ट आत्माएं, आप बोलोगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकालने जाओगे, आप जाके खड़ोगे बोलोगे मैं प्रभु का दास हूं, मैं इतना घंटा प्रार्थना किया हूं, मैं उपवास किया हूं, नहीं जाने वाले दुष्ट आत्माएं। Evil spirits are not casted out. Evil spirits or Satan kingdom will not be fearful just because you are a servant of God or you pray or you fast. उपवास तो हिंदू लोग भी करते हैं कि नहीं? आपसे ज्यादा करते हैं। अभी तो रीत चल रहा है। मुसलमान लोग कैसे उपवास करते हैं? हिंदू क्रिश्चियन लोग तो कोई काम का ही नहीं है उनके उपवास में। हाउ डू मुस्लिम्स फास्ट? तो उपवास तो सब करते हैं। बाइबल में लिख दिया प्रार्थना और उपवास से चला जाएगा दुष्ट आत्मा। प्रार्थना और उपवास में बहुत कुछ है। दुष्ट आत्माएं प्रार्थना उपवास से नहीं जाती। दुष्ट आत्माएं प्रार्थना उपवास से नहीं जाते। दुष्ट आत्मा अनॉइंटिंग से भी नहीं जाता है। Who is the highest anointed? बाइबल में पढ़ा आपने? बाइबल पढ़ा? एजेकियल पढ़ा आपने? सबसे ज्यादा अभिषिक्त कौन है? सेटन। लूसीफर इज द हाईली अनॉइंटेड एंजल। लूसीफर जो है वो सबसे ज्यादा अभिषेक। आप जो बोल रहे हो ना अनॉइंटिंग, अभी जो दुनिया में चल रहा है ना अनॉइंटिंग, वो तो अनॉइंटिंग घोल के पी लिया हो। You know how evil spirits go? It's knowing who you are in God. दुष्ट आत्माएं तभी जाते हैं जब आपको समझ में आएगा कि आप कौन है परमेश्वर में। When you know your identity, you will know. When evil spirits come before me, जब दुष्ट आत्मा मेरे सामने आते चिल्लाना शुरू कर देते। I don't even pray to cast them out. मैं तो प्रार्थना भी नहीं करता उनको भगाने के लिए। Because I always try to keep grounded and rooted in the identity of God. परमेश्वर में मैं कौन हूं अगर आप समझ में आ जाएगा ना आपको, बस आपका मिनिस्ट्री बदल जाएगा। If you come to know who you are in the kingdom, and only one book can tell you that,
दैट इज दिस द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन ही आपको बता पाएगा कि आप कौन हो। आप कौन हो अगर आप पता कर लो, आप कौन हो, आपका आइडेंटिटी क्या है। मतलब हमारे वक्त आइडेंटिटी आईडी कार्ड होता है कि नहीं, आइडेंटिटी कार्ड होता है कि नहीं। आइडेंटिटी कार्ड अगर दिखाते पुलिस वाला, आप पुलिस में है क्या, आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे पुलिस वाला, आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया तो पुलिस वाला है। अपना आईडी दिखाओ बोलते हैं। उसी तरीके से शैतान के राज्य में भी आईडी चलता है। अगर तुम्हारे पास आईडी है तो कोई दुष्ट आत्मा तुमको भगाने का भी जरूरत नहीं, तुमको देखकर भाग जाएगा। पौलुस पत्रस का परछाई से लोग कैसे चंगा हो जाते थे। How do Peter and Paul's reflections and just for shadow they used to get healed? Because their shadow represented the identity of God. क्योंकि उनका जो परछाई है परमेश्वर का पहचान है। If you know who you are in the kingdom, अगर आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको जिस दिन द डे यू विल नो हु यू आर इन द किंगडम। मैंने पूछा था रमेश से, अभी तक उसने जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल पूछा था, रमेश जब तुम आईना के सामने खड़ा होते तो तुम किसको देखते हो। Pastor Ramesh Mandavi called me one day and he asked me, and I asked him this question: whom do you see when you stand before the mirror? He didn't understand my question. वो पहले तो मेरे सवाल को समझा ही नहीं। मैं अभी भी वेट कर रहा हूं कि वो कब जवाब देगा। 2 महीना ज्यादा हो गया, 2 ना 3 महीना हो गया, 2-3 months passed by। रमेश मंडावी जब आईना के सामने खड़ा होता है तो किसको देखता है। अगर उसको रमेश मंडावी दिख रहा है तो वो कभी भी प्रभु का दास नहीं बन पाएगा। If Ramesh Mandavi can see himself in the mirror, then he can never become a man of God. आईना के सामने खड़ा होते समय तुम, when you stand before the mirror, whom do you see? जब आप आईना के सामने खड़े होते हो तो किसको देखते हो। That is your victory. वो चीज तुमको जिताएगा। I don't want to go into discipleship. I'm teaching Revelation, discipleship. So let's read Revelation 1:7. प्रकाशित वचन एक साथ। Look, he comes with the clouds of heaven, and everyone will see him, even those who pierced him, and all the nations of the world will mourn for him. Yes and amen. Jesus, we have to be ready for his coming. It makes one thing clear in this verse that Jesus is coming back. एक चीज हमको बिल्कुल तरीके से क्लियर है कि वो आने वाला है। Now his coming is unexpected. उनका आगमन सुनिश्चित नहीं है, पता नहीं है कि कब आने वाले। If we know when he is coming, we won't be prepared. अगर हमको पता रहेगा कि वो कब आने वाले हैं, हम कभी प्रिपेयर नहीं रहेंगे। Disciples lived like Jesus is going to come today. विश्वास जो चेले थे ना, यीशु मसीह के चेले, वो रोज ऐसे जिए कि प्रभु आज आने वाले हैं। When in 60 AD, जब 60 AD में नीरो ने जब परसिक्यूशन स्टार्ट किया था इजराइल के ऊपर में, when Israel went through a very big persecution under Nero in 60 AD, everybody ran away. सब कोई भाग गया, except Peter and Paul and John, James. These guys stayed back. यूहन्ना, याकूब, पौलुस, ये लोग रह गए। You know why? Because they said that if Jesus comes, then who is going to receive him? अगर यीशु मसीह आएंगे तो उनको रिसीव कौन करेगा। And they stayed and they died and they were killed and they were martyred. वो लोग रुक गए, इसलिए उनको जेल में डालकर उनको मार दिया, नीरो ने मार दिया सबको। all were killed by Nero except John. जॉन के द्वारा मारे गए सब। जॉन को छोड़कर बाकी, होना को छोड़कर बाकी सब मार दिए गए, नीरो ने मारा उनको 60 AD, 60 to 66 AD के टाइम में। Do you live like that?
Okay, this morning when you wake up, or yesterday, did you wake up that Jesus is coming today? That is the condition of the church. How can you can expect miracles and revivals? आपको मिरेकल रिवाइवल प्रॉफिट बन जाना है, लेकिन सुबह उठते हो ये सोच के नहीं उठते हो, आज ये सोच के ये उठते हो, ये सोच के ये उठते हो कि आज कितना यूट्यूब देखना है, कहां पर बाजार करना है, घर में अंडा है कि नहीं, मुर्गी है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, गैस है कि नहीं, यही सोचते उठते साथ पहले। कितना जन सुबह उठकर यह सोचे कि आज यीशु मसीह आने वाला है, मुझे तैयार करना है, रिवाइवल नहीं आएगा। भाई कान खोल के सुन ले, रिवाइवल नहीं आएगा, नहीं आएगा रिवाइवल। रिवाइवल का सबसे पहला द फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवाइवल, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ रिवाइवल इज प्रिपरेशन। बेदारी आने का सबसे पहला चीज, तुम्हारा चर्च इतना पावरफुल क्यों नहीं है? क्योंकि खुद पास्टर ही रेडी नहीं है यीशु मसीह का आगमन का। खुद पास्टर ही रेडी नहीं है यीशु मसीह का आगमन का। अभी बच्चों को तैयार करना है, बेटी का शादी करना है, फिर मेरे को बूढ़ा होना है, फिर मेरे को घर बनाना है, मेरे को चर्च बनाना है। रिवाइवल कहां से आएगा भाई? रिवाइवल का सबसे द फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, डू यू थिंक दैट इज द लास्ट डे बिकॉज जीसस में कम टुडे, आई हैव टू बी रेडी। यीशु मसीह आने वाला है, मुझे रेडी होना है। I'm not trying to blame you guys. मैं आप लोगों को कमी नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ये गुण है, ये पहला गुण है। वो लोग घर नहीं खरीदते थे, सुनिए, they never buyed homes, they never buy gold, they never buyed anything, they never secured their future. वो कभी भी सोना नहीं खरीदे, जमीन नहीं खरीदे, घर नहीं खरीदे, भविष्य के लिए कुछ भी बचाए नहीं उन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि बचा के फायदा क्या है, यीशु मसीह तो आएंगे तो हम तो चले जाएंगे उनके साथ। What is the reason for buying land and buying gold and saving all the money? Jesus will come and I'll go. How many pastors live like that? Let's go to next verse. रेवलेशन आपको नंगा करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। रेवलेशन विल मेक यू नेकेड। बाय द 21 चैप्टर आपके बदन पर कपड़ा भी नहीं रहेगा, ना आपके बदन पर रहेगा, ना आपके आत्मा में रहेगा। By the end of the last chapter, you will be naked physically and spiritually. I'm going to promise you that. You understand revelation or not, I don't know, but you will be naked. आपको प्रकाशन समझ में आया नहीं आया मुझे फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं मुझे उसके बारे में, लेकिन आप जरूर नंगे जरूर हो जाओगे। You will be naked. Revelation 1:8. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God. I am the one who is, who always was, and who is still to come, the Almighty One. God is the beginning and God is the end. परमेश्वर शुरुआत है, परमेश्वर अंत है। If God is the beginning and God is the end, then why are we concerned about everything? अगर परमेश्वर शुरुआत है और परमेश्वर अंत है, तो हमको इतना चिंता क्यों है हमारे जीवन? Revelation reminds us that we are in the middle. We are not outside of Alpha or outside of Omega. हम लोग ओमेगा के बाहर है, अल्फा के बाहर में नहीं है, हम लोग बीच में है, मध्य में है। That we are in the center of God's plan. हम लोग परमेश्वर के मध्य में है, हम लोग परमेश्वर के सेंटर में है। Guys, I think I can only do till 10. The time is running. Revelation 1:9. Let's do the last two verses. Revelation 1:9. In the next we will do from 11 to 20. I, John, am your brother and your partner in sufferings and God's kingdom, and in the patient endurance to which Jesus calls us. I was exiled to the island of Patmos for preaching the word of God and for my testimony about Jesus. Isolation
Isolation was isolation was the biggest punishment that was given to these people, those who preach the gospel. And in that isolation, we don't like to be isolated. We don't like to be isolated. अकेला रहना, isolated मतलब एक ऐसा, Patmos was like they would the ship will take and leave them in an island where they cannot escape from that island. वो एक द्वीप में डाल देते थे, वो द्वीप से भाग नहीं सकते थे. ठीक है. Isolation is when John was arrested and he was sent into this Patmos for isolation. जब यूहन्ना को बंदी बना लिया गया और जब उसको आइसोलेशन में भेज दिया गया था, हाउ मेनी पीपल वुड हैव बीन प्रे हाउ मेनी पीपल वुड हैव प्रेड फॉर हिम दैट ही वुड कम आउट ऑफ दैट आइसोलेशन. कितने लोग प्रार्थना किए होंगे कि उनका ये सजा रुक जाए. हाउ मेनी पीपल वुड हैव बीन प्रेड. व्हाट इफ गॉड वुड हैव हर्ड देयर प्रेयर एंड स्टॉप्ड जॉन्स पनिशमेंट. क्या होता अगर परमेश्वर ने उनके प्रार्थनाओं को सुनकर यूहन्ना के उस सजा को रोक दिया होता, तो आज ये किताब हम नहीं पढ़े होते. We would have missed this book. Things that God do in your life and in my life may seem like a punishment, but there is a bigger plan of God in that. परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में लग सकता है कि परमेश्वर हम सजा भुगत रहे हैं, बट गॉड हैज ए प्लान. परमेश्वर का एक उद्देश्य है. आइसोलेशन इज ए इन्विटेशन टू रिसीव द रेवलेशन. You understand? Isolation is the invitation to receive the revelation. If you are isolated today, if God has sent you like a Patmos life, आपका जीवन अगर Patmos की तरह हो गया है, you are in a waiting and nothing is going in your life. अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, आप एक ऐसे परिस्थिति में हो कि आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो ये टाइम है आपको समझने के लिए कि रेवलेशन का टाइम है. परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा प्रकाशन देने वाला है. देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड दैट आई वांटेड टू जस्ट लेट मी पुल आउट दैट वर्ड. एक मिनट दीजिए मुझे. अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. And the word is acclimatization. ACCLIMATIZATION. It's a very beautiful word in English. I want to tell you what that means is. Acclimatization means it's a, when you go up to the mountains of, it's a book actually. Acclimatization is a book written by one of the authors who climbed the Himalayas. हिमालय जो पर्वत के ऊपर जो चढ़े थे ना, उन्होंने किताब लिखा था. किताब का नाम ही है Acclimatization. जब हिमालय पर चढ़ा जाता ना, हिमालय का जो पर्वत होता है, ठीक है, जब लोग चढ़ते हैं उस पर्वत के ऊपर, एक साथ ऊपर नहीं चढ़ जाते. They don't climb it at once. They climb it in stations. Like first they will come and stay at the base. वो लोग निचले जो पर्वत का जो नीचा है, they will make a base. वहां पर एक बेस बनाते हैं, टेंट डालते हैं वहां पर. They stay there for few weeks. कुछ सप्ताह रहते हैं. Then they will go to little bit higher up. Stage 1 में जाते हैं. This is Himalaya, okay? ये हिमालय का चोटी है. This is the highest peak. This is the base. ये बेस है, ठीक है.
यहां से वो यहां तक गए, स्टेज 1, एंड दे विल वेट हियर फॉर 1 वीक। वो लोग यहां आकर 1 सप्ताह रुकेंगे। देन आफ्टर 1 वीक दे विल गो अप हियर। 1 सप्ताह के बाद वो यहां पर चढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर वो लोग 1 सप्ताह, ऐसा 3-4 दिन, 1 सप्ताह यहां रहेंगे। उसके बाद पता है वो फिर नीचे आ जाएंगे। देन यू नो दैट दे विल कम बैक डाउन, दे विल कम बैक टू द बेस। व्हाई यू नो? बिकॉज एज दे गो अप ऑक्सीजन लेवल्स फॉल डाउन। जैसे वो ऊपर जाते रहता है ना, ऑक्सीजन कम हो जाता है, द ग्रेविटी रिड्यूसेस, ग्रेविटी चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, परिवर्तन बदल जाता है, पूरा पूरा माहौल। तो उनका बॉडी अडाप्ट नहीं होता। अगर इफ दे कीप ऑन गोइंग, अगर वो आगे बढ़ते रहेंगे तो उनका हड्डियां गल जाएंगी, उनका ब्रेन मेल्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे गो टू दिस लेवल, दे कम बैक, वो लोग नीचे आ जाते हैं। देन आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद फिर वो स्टेज 1 में जाते हैं 1 सप्ताह, स्टेज 2 में जाते हैं 1 सप्ताह रहते हैं, 1 वीक दे स्पेंड, दे गो टू नाउ स्टेज 3, दे स्पेंड लाइक 1 वीक, 1 सप्ताह वहां स्पेंड करते हैं, एंड दे विल कम बैक अगेन डाउन, फिर वो नीचे आ जाएंगे। एंड देन आफ्टर फ्यू वीक्स दे विल गो टू अगेन स्टेज 1, फिर स्टेज 1 में जाएंगे, देन दे विल गो टू स्टेज 2, then they'll go to stage 3, they'll go to stage 4, and then they will come down again. फिर stage 4 में जाके फिर वो नीचे आ जाएंगे। And then eventually at one point of time they will go to stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, and then they will, this is how they climb the mountain. ऐसे वो पहाड़ चढ़ते। तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको जब जब आपको सेवकाई में ऊपर लेके जाता है ना, कामयाबी, when God would try to take you top, he will never take you like this. ग्राफ ऐसा नहीं रहता है। The graph is like this, then it will come down, go little more up, you will be acclimated little bit, थोड़ा आप होगा, आप थोड़ा आप उस वातावरण के साथ थोड़ा फ्रेंडली होंगे, फिर परमेश्वर आपको वापस ला देगा बेस में, फिर आप थोड़ा दूर जाओगे। यहां तक पहुंचने के लिए आपको कई बार नीचे आना पड़ेगा। To reach to the top, you have to come back several times to the base. So whenever you come to the base, don't think that you failed. जब आप बेस में आते हो तो ये मत सोचना कि आप हार गए हो अपने जीवन से। Your God is not doing God again brought me back. परमेश्वर मेरे को फिर वापस वहीं पर ला दिया। No, God is progressing. He is progressing you. It is not a failure. Your step back is not a failure. It is a progressing graph. आपका नीचे आना, पीछे रुक जाना, मैं बहुत अच्छा जा रहा था, मिनिस्ट्री सब रुक गया, नहीं, रुका नहीं. It is progressing. You may not see it, but it is progressing. So Patmos may look like a punishment, but in that Patmos, John had the biggest revelation. आपको लगता होगा कि पातमोस जो है एक सजा है, दुनिया के लिए वो सजा है, लेकिन परमेश्वर के लिए और यूहन्ना के लिए एक मौका है कि दुनिया का सबसे उत्तम किताब देने का मौका था, प्रकाशन, भविष्य के बारे में बताने का. Revelation 1:10, let's read it. It was the Lord's day and I was worshipping in the spirit. Suddenly I heard behind me a loud voice like a trumpet blast. I was in the spirit on the Lord's day and heard behind me a loud voice like a trumpet. John didn't just hear God's voice because he was alone in Patmos. John heard the loud voice because he was in the spirit. It is a very deep revelation over there. I want to repeat, John didn't just hear God's voice because he was in the Patmos. He was in the isolation. John heard because he was in the spirit. I was in the spirit on the Lord's day. Listen to this. I was not in the isolation. Many people take their, take their afflictions
and they make it a temple. You may be in the wilderness, but if you are praising the wilderness, God is not going to speak to you. If you are praising your affliction, God is not going to, you cannot hear God's voice. If you are praising your isolation, God cannot speak to you. To hear God's voice, you need to be in the spirit. बहुत जन अपने तकलीफों को महान सोचते। पातमोस के द्वीप में यूहन्ना अकेला था करके परमेश्वर का आवाज नहीं सुना। बाइबल कहता है यूहन्ना ने परमेश्वर का आवाज इसलिए सुना क्योंकि यूहन्ना आत्मा में था, आत्मा से भरा हुआ था। हमको लगेगा कि हम ये 40 दिन उपवास करने से परमेश्वर हम परमेश्वर का आवाज सुन लेंगे। नहीं, हमको लगेगा कि हम इतना घंटा प्रार्थना करने से हम परमेश्वर का आवाज सुन लेंगे। नहीं, हमें परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए हमें आत्मा में भरना होगा। आई वॉज इन द स्पिरिट, मैं आत्मा से भरा हुआ था, तभी उसने तुर्री का आवाज सुना। इट्स नॉट बाय पावर नॉट बाय माइट बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। ये बल से नहीं, ताकत से नहीं, पर मेरे आत्मा से होता है। until and unless what I was telling you, till you enter into that spirit river. Where was Ezekiel? What did God say to Ezekiel? एजिकियल को परमेश्वर ने क्या कहा? टेक अ स्केल, उसे एक मापने वाला लकड़ी लेने के लिए कहा, बोला मापो और उतरो उसके अंदर। He was standing at the corner of the river, at the edge of the river, at the bank of the river. वो नदी के किनारे खड़ा था। परमेश्वर ने कहा उसको और जाओ, तो वो गया। कहां तक आया? पांव, उसका पानी पांव को छुआ, उसका पांव पानी को छुआ। His feet touched the rivers. Then God said, no, you go more deeper. Then it came to the ankles. उसके घुटने तक आया पानी। फिर परमेश्वर कहता और गहरा जाओ, उसके कमर तक आया। It came to his waist. Then God said, no, Ezekiel, go more deeper. Ezekiel से कहा और अंदर जाओ। Then see, as long Ezekiel was, what God was trying to teach Ezekiel is, I want you to be controlled by Holy Spirit. I don't want you to control the Holy Spirit. मैं तुमको ये बताना चाहता हूं एजिकियल कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। तुम पवित्र आत्मा को कंट्रोल नहीं करना है। As long as you just dip your feet, you're trying to control the church and control the activities of God. आप जब तक अपना पांव पानी के अंदर रखेंगे, बस उतना ही तक रख, मेरे को इतना ही पानी चाहिए, मेरे को ज्यादा पानी नहीं चाहिए। Many people don't like more. उनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए। But God is saying go deeper, और आगे जाओ। घुटने तक आ गया, घुटने तक ठीक है, कमर तक, बहुत जन कमर तक में रुक गए। Many people stop their journey till the waist, because now half of their body is in the spirit and half of the body is in the world. क्योंकि आधा शरीर उनका आत्मा में है, आधा शरीर उनका दुनिया में है। अभी वो कंट्रोल कर पाएंगे, because they need the Holy Spirit and they need the world also. क्योंकि उनको पवित्र आत्मा भी चाहिए आधा और दुनिया भी चाहिए, दुनियादारी भी चाहिए आधा। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है एजिकियल से? एजिकियल मेरा बेटा, ऐसा नहीं होता है। माय सन एजिकियल, यू हैव टू गो डीपर। एंड व्हेन द वाटर केम टू द चेस्ट, एजिकियल लॉस्ट द कंट्रोल। जब एजिकियल और अंदर गया पानी के अंदर, एजिकियल के पास अभी उसका पांव, नाउ ही हैज नो स्ट्रेंथ टू होल्ड द करंट and hold his body in that current. अभी उसके पांव में वो ताकत नहीं है कि वो पानी के बहाव से अपने शरीर को रोक पाए, और वो छूट जाता है क्योंकि अभी पानी को उसको डुबा ले जाता है। And now the water's currents, they make him drown. That is the place God wants for all of us to be. That God wants us that He wants us to go deeper and deeper and deeper, so that we would have no control
over our lives. Only Holy Spirit will have control over us. हमारे जीवन को गहराई 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 में जाने के लिए परमेश्वर कह रहा है. What is the problem? The problem is the time you are trying to go, there is a voice from behind. It said, "Mummy, Daddy," the world will call you. पीछे से दुनिया बुलाता रहेगा, मम्मी मम्मी अंदर मत जाओ, डैडी अंदर मत जाओ. And there is another voice that comes from inside which says, if I go deeper, what if God asks everything from me? I have to give up everything. No, I will stay at the bank. और एक आवाज अंदर से आता है, क्या अगर मैं अंदर चली जाऊं, परमेश्वर मेरे को सब मांग लेगा तो मेरे को सब दे देना पड़ेगा परमेश्वर को. नहीं नहीं, मेरे को अंदर नहीं जाना है. It is not in the isolation that you hear God. It's in the spirit when you hear God. It's not in the wilderness that you hear God. It's in the spirit when you hear God. समझ रहे? मैं बहुत तकलीफ सह रहा हूं प्रभु के लिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं प्रभु के लिए. अरे आचार डालो अपना मेहनत का. तुमको परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है. तुमसे ज्यादा मेहनत किया है परमेश्वर ने. तुम्हारे जीवन को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देना है. You have to give your life to the control of the Holy Spirit. And I'm telling you guys, it's not easy. इतना आसान नहीं है. Are you willing to leave everything for God? That's a very simple question. Are you willing to leave your husband, your wife, your children, your job, your house, everything for God? क्या आप अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने संपत्ति को सब छोड़ने के लिए तैयार हो प्रभु के लिए? That answers the question, are you ready or not? That answers the question. Because when you're trying to go into the waters, you want to go into the waters. आपको जाने का मन है, बट पीछे से आवाज आएगा, मम्मी, डैडी, हनी, डार्लिंग, वापस आ जाओ. पीछे से आवाज आएगा. You know, that voice will crush you. It is very important. See, these things, when I was reading the book of Revelation, जब मैं Revelation पढ़ रहा था, when I was reading the book of Revelation, I was so fascinated with how John clearly hears the voice of God. He never misses anything. The perfection of his hearing was so strong. जो यूहन्ना का सुनने का जो perfection है, why, you know, because he was not filled with all of these voices. क्योंकि उसका कान और उसका दिमाग ये सारे आवाजों से भरा हुआ नहीं है. How many times on the Lord's Day you are filled with the Spirit? Lord's Day is Sunday. Lord's Day मतलब Sunday. कितना सारा रविवार में आप परमेश्वर के आत्मा से भरे रहते हो? How many times? How many Sundays in your life were you filled with the Spirit of God? We all want to be used for the revival. We all want big churches. We all want America dream. We all want to go all over the world and be used by God. Are you willing to walk into those waters? हमको पूरा दुनिया घूम लेना है. हमको बड़ा सा चर्च चाहिए. हजारों लोग हमारे चर्च में आना चाहिए. मैं हाथ रखते साथ हीलिंग्स हो जाना चाहिए. मिरेकल हो जाना चाहिए. हमको बहुत अच्छी बात. These are all good things. ये सारी अच्छी चीजें हैं. I want personally that you all should have this. मैं खुद चाहता हूं कि आप सब इसलिए रहे. But you cannot have this without going into that waters where you would lose your control of your life. वो पानी के बहाव में जब तक आप नहीं जाओगे, जब तक आपका कंट्रोल नहीं चला जाएगा,
परमेश्वर आपको यूज नहीं कर पाएगा. हाउ कैन गॉड यूज यू विदाउट यू जस्ट walk under his control? You just come to a place where you are now completely under his control, where this river is flowing, and this river will just take you wherever the river wants to take you. ये जो नदी है तुमको जहां चाहिए वहां तुमको लेके जाए, तुमको जहां चाहिए तुमको लेके जाना चाहता है नदी, लेकिन तुम हो उस स्थान पर. So that is the question. Revelation will make you naked. आपको नंगा जरूर करेगा रेवलेशन. There is no doubt. अभी तो धीरे धीरे अभी तो बटन खुल रहा है, अभी फिर कपड़ा उतरेगा. अभी तो सिर्फ बटन ही खुला है. By the time when I will complete the revelation, you will be completely naked. Because every time I read revelation, I'm just, it strips away my clothes. जब भी मैं आज तक प्रकाशित पढ़ा हूं, मुझे नंगा कर दिया प्रकाशित ने. It has challenged me in such places that I was badly challenged. मुझे हर बार चैलेंज मिलता है जब whenever I read the word of God, it challenges me. A very simple thing. I was reading the book of Luke today. Before I want to end, I want to say very simple thing. I was reading this book of Luke and it just hit like a big stone on my head. मैं ल्यूक पढ़ रहा था आज और सुबह मैंने ल्यूक शुरू किया. जो सुबह मैंने ल्यूक शुरू किया तो मुझे पर ऐसा लगा कि मेरे पर परमेश्वर ने पत्थर से मार दिया मुझे. आई एम wounded now. मैं wounded हूं. Very simple thing. In the book of Luke, which chapter it is? First chapter, 45 verse. You are blessed because you believed that Lord would do what he said. Babre. This is Mary visits Elizabeth. Mariam Elizabeth के पास आते हैं. Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary, God has blessed you above all women, and your child is blessed. Why am I so honored that the mother of my Lord should visit me? When I heard your greetings, the baby in my womb jumped of joy. You are blessed. Elizabeth बोल रही है मेरी को, तुम इतना आशीष पाने का कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ने तुमको जो भी बोला तुमने उसको मान लिया. You are blessed because you believed that Lord would do what he said. How many of you believe that Lord will do exactly what he said in your life? आप में से कितना जन ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने जो बोला आपके जीवन में परमेश्वर वो करेगा? And how many of you struggle with that? आप में से कितना जन स्ट्रगल करते हो? So there itself closes the loop. I want to read this. I told you it's hit like a stone to me. मुझे लगा परमेश्वर ने मेरे पर, मैं सोफा में था, परमेश्वर ने जो पत्थर मारा मैं बेहोश जैसा हो गया. After reading this work, I just collapsed. मैं इस वचन को पढ़ने के बाद मैं कोलैप्स हो गया. You are blessed because you believed that Lord would do what he said. मरियम के गर्भ में यीशु मसीह इसलिए जना क्योंकि मरियम ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो बोला वो करेगा. बस वो सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना, सिंपल है ना, सो सिंपल. When you lay hands on someone and pray for a healing, do you believe that the person will be healed? I'm not talking about that person, I'm talking about you. Do you believe that person will be healed? तुमको विश्वास है कि वो व्यक्ति चंगा पाएगा? When you lay your hands on a dead body and you pray for the dead body to raise up, do you believe that God will raise the dead body? I'm not talking about the dead body, I'm talking about you. जब एक मुर्दा शरीर के ऊपर हाथ रख के तुम प्रार्थना करोगे, क्या तुमको ये विश्वास है आज कि वो मुर्दा उठेगा? कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, ये विश्वास सबको ही करेगा. प्रभु यीशु मसीह एक मुर्दा को उठा सकता है अभी, ये जो विश्वास करेगा यही मिरेकल्स देखेगा. Guys, I'm telling you, this book will rip you and cut you into pieces. ये जो किताब है ना, टुकड़ा टुकड़ा में काट देगा आपको. Don't read it to have a knowledge.
रीड इट टू बी वुंडेड। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं ना, मैं एक ही चीज बोलता हूं, गॉड मेक मी वुंडेड। मैं आपका जब वचन पढ़ता हूं ना परमेश्वर, मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, मुझे घायल कर दे, मुझे घायल कर दे। This word is so powerful, you know why? What I said right now? Because I was wounded and I'm speaking from that wound. ये वचन आज इतना पावरफुल मैंने जो बताया अभी ल्यूक में इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि मैं वो वचन को पढ़कर घायल हो गया और मैं उस घाव से आपको बता रहा हूं, मेरे दर्द बता रहा हूं। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ पेन। इफ यू आर रीडिंग दिस बुक एंड यू आर नॉट वुंडेड, आई एम सॉरी, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ यू। आप ये किताब पढ़ रहे हो और आप घायल नहीं हो रहे हो, तो आप में कोई प्रॉब्लम है। If you're reading this book and you're not falling from your couch or on your place and you're crying, if you're reading this book and you're not stopping your car, parking in the corner and crying and repenting and breaking your chest, then that means there's a problem with you. अगर आप किताब को पढ़ते पढ़ते एक दिन में भी अगर आप अपना छाती फाड़कर, कपड़ा फाड़कर, बिलबिला कर नहीं रो रहे हो, तो आप में कोई प्रॉब्लम है। पहले उस प्रॉब्लम को फिक्स करो, बाद में इस दिव्य पुस्तक को पढ़ना। Then after that, read this book. This book is not to preach. This book is for you. This book is to make you this. When you become a Bible by yourself, then you preach, God will do wonders. जब आप खुद एक बाइबल बन जाओगे, तो आप कहीं पर भी जाओगे, परमेश्वर प्रचार करेगा। बाइबल से प्रचार मत करना, खुद बाइबल बनो पहले, फिर प्रचार करना। ये तुम्हारे घाव से निकलना है वचन, तुम्हारे चोट से निकलना है वचन। ये वचन तुमको काटे है। वचन क्या है? दो धारी तलवार है। हम बोलते हैं दो धारी, दिस इज ए टू एज स्वॉर्ड। इफ दिस इज नॉट रिपिंग यू, नॉट कटिंग यू इन पीसेस, देन आई एम सॉरी माय फ्रेंड, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। वी विल मीट, we will talk about Revelation from 11 to 20 in the next session. God bless you. See you again. Bye.